मैं डॉक्टर नरेंद्र, स्किन थेरेपिस्ट एंड फिजिशियन। आपको दांत खाज खुजली हो गई है, दांत खाज खुजली से परेशान है। दांत खाज खुजली चेहरे पर, छाती में, गर्दन में, पैरों में खुजला खुजला करके परेशान है। बहुत इलाज कराया है, अनेक डॉक्टरों से मिले हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेद सब में जा करके आपने इलाज कराया है, लेकिन दांत खाज खुजली से फ़ायदा नहीं हो रहा है। हमने बहुत सारा पैसा भी खर्च कर रखा है, लेकिन दांत खाज खुजली से आपको आराम नहीं मिल रहा है। तो दांत खाज खुजली क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, इसके होने के क्या क्या कारण है और ये कैसे जड़ से खत्म होगी, कैसे छूमंतर हो जाएगी, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे। हम जो है आपको इस वीडियो में ऐसा बताएंगे कि आपकी दांत खाज खुजली जड़ से छूमंतर हो जाएगी, दांत खाज खुजली रहेगी ही नहीं, एकदम भाग जाएगी। अब आप जो है वीडियो शुरू करने के पहले आप वीडियो पूरा देखना और इस वीडियो को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाना। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना, चाहे बाद में अनसब्सक्राइब कर लेना। अब चलो वीडियो शुरू करते हैं, आते हैं समस्या पर कि दांत खाज खुजली क्यों हो जाती है। तो दांत खाज खुजली का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है। वो जीवाणु जो है हाई टेम्परेचर पे और लो टेम्परेचर पर भी पैदा होता है, सामान्य स्थितियों में भी मौजूद है। और जीवाणु बैक्टीरिया इतने छोटे होते हैं कि उन्हें आँखों से नहीं देखा जा सकता है। एक सुई की नोक पर 100 मिलियन जो है जीवाणु बैठते हैं। आप जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जीवाणु कितना छोटा है, हम उसे देख नहीं सकते। अगर देख लें तो बचाव कर सकते हैं कि भाई दांत खाज खुजली का जीवाणु आ रहा है, हट जाओ, तो आप देख नहीं सकते हो। आपके चारों ओर मौजूद है, मुंह की बक्कल कैविटी में ही मौजूद है। तो ये बैक्टीरिया जो है आपको दांत खाज खुजली पैदा कर देता है। अब दांत खाज खुजली गंदगी के कारण भी उत्पन्न हो जाती है और इस समस्या से जो है हम कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे निकलेंगे, तो इसके कारणों पर विचार करते हैं। अब दांत खाज खुजली का एक कारण तो जीवाणु है और दूसरा कारण जो है गंदगी भी है। अगर आप जो है अपने शरीर को साफ सुथरा नहीं रखते हैं, सफाई पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, हाथ पैर नहीं धोते हैं, कपड़े लत्ते गंदे पहने रहते हैं या किसी के संपर्क में जाते हैं और इसके बाद आप जान नहीं पाते हैं और इसके बाद साफ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो आप दांत खाज खुजली से ग्रसित हो जाएंगे। अगर आपको दांत खाज खुजली हो गई है और दांत खाज खुजली से आप परेशान हैं और दांत खाज खुजली में कितनी बेचैनी होती है, कितनी उलझन होती है, सुबह सुबह खुजलाने लगती है, किसी काम से जा रहे हो खुजली होने लगी, कहीं काम पर बैठे हो खुजली होने लगी। इस समस्या को जो है हमने भी जो है आँखों से बहुत नज़दीक जा कर के देखा है कि दांत खाज खुजली वास्तव में जो है कितनी जो है परेशानी पैदा कर देती है जीवन में। अब इस दांत खाज खुजली से आप निकलना चाहते हैं, दांत खाज खुजली को छूमंतर करना चाहते हैं, छूटना चाहते हैं, तो इसके उपाय पर आ जाते हैं कि दांत खाज खुजली से निकलने का क्या उपाय है। तो पहला उपाय तो यही है कि आप पहले सफाई का ध्यान दें, अपने को साफ सुथरा बनाएं, हाथ और मुंह वगैरह धोते रहें, स्नान भी करते रहें, 2 टाइम स्नान करें। गर्मियां हैं तो सर्दियों में चाहे आप एक बार तो स्नान प्रतिदिन करना ही चाहिए। तो आप जो है साफ सफाई का ध्यान देंगे, एक तो साफ सफाई रखेंगे, दूसरा फिर उपाय ये है कि अगर आपका पाचन तंत्र, पेट में जो है, क्योंकि 90% बीमारियां पेट खराबी के कारण होती हैं, पेट में कब्ज है कोलाइटिस से। आप बहुत सारा भोजन खा जाते हैं, मुर्दा और जिंदा सब भोजन खा जाते हैं। अगर ये भोजन पचेगा नहीं, भोजन का आप पाचन नहीं कर पाएंगे तो भोजन शरीर के अंदर सड़ता है। जब भोजन सड़ता है तो इससे तमाम प्रकार के जो है टॉक्सिन पैदा होते हैं।
मतलब वो तत्व पैदा होते हैं जो शरीर को ज़रूरत नहीं है, और ये सारे तत्व जो है खून के अंदर घूमते हैं, खून से स्किन में चले जाते हैं, फिर स्किन में जा कर के जो है स्किन मल्टी लेयर है, फिर स्किन की जब ऊपरी परत पर आते हैं तब स्किन को जो है बहुत तरीके से जो है डैमेज करते हैं, और स्किन में जब घूमते हैं तो खुजली होती है। तो आपको अपने पेट पर विशेष ध्यान देना। अगर पेट में जो आप खा रहे हैं उसका निरंतर पाचन हो रहा है और आपका जो है यूरिन पास आउट हो रहा है, टॉक्सिन सब निकल रहे हैं, तो आप ये देखेंगे कि आप बीमारी से बचे रहेंगे। जितनी बीमारियां हो रही 90% बीमारियां जो है पेट खराबी के कारण होती हैं, 10% बीमारियां जो है अन्य कारणों से उत्पन्न होती है। उनमें बैक्टीरिया है, वायु है, ये अन्य कारणों से जो है उत्पन्न हो जाती हैं। तो अगर आपको दांत खाज खुजली है, पेट आपका खराब रहता है या आपको जो है दिक्कत रहती है, तो पेट को ठीक करने का घरेलू उपाय बताते हैं कि आप जो है 1, 2, 3 के अनुपात में हर बहरा आंवला लें। मतलब 100 ग्राम अगर बड़ी वाली हर्ड लें तो 200 ग्राम जो है बहरा लें और 300 ग्राम आंवला लें, और इसी अनुपात में रखें। अगर 200 ग्राम बड़ी वाली हर्ड लें तो फिर जाकर के जो है 400 ग्राम बहरा लें, फिर 600 ग्राम आंवला लें। अनुपात बिगड़ने न पाए। अगर अनुपात बिगड़ गया तो फायदा नहीं होगा। ये दवा इसी अनुपात में अगर है और तो तभी फायदा करती है, और ये प्रयोग सिद्ध है। अगर 1, 2, 3 के अनुपात में तो फायदा करेगी, नहीं करेगी। ये त्रिफला का चूर्ण बिक रहा हर बेड़ा वाला का, लोग खाते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। तो अगर ये 1, 2, 3 के अनुपात में आप लेते हैं तो अब आपको जरूर फायदा होगा। तो इसमें से जो है अगर आप जो है 100 ग्राम हर लें तो 200 ग्राम बहरा, 300 ग्राम आंवला लें, कूट पीस के चूर्ण बनाएं और सुबह उठ करके मंजन दतून करके मुँह साफ करके खाली पेट जो है आधा चम्मच खा लें, फिर आधा घंटे तक कुछ ना खाएं, और इसके बाद में जो है आप जो है इसका प्रयोग करें तो इससे आपका पेट साफ रहेगा। और पेट ठीक करने का एक उपाय और बताते हैं कि भोजन करने के बाद आधा घंटे बाद पानी पिएं। तुरंत अगर पानी पी लेंगे तो भोजन पचता नहीं है, सड़ता है, क्योंकि भोजन के अंदर अग्नि है वो बुझ जाती है। तो इससे भी जब भोजन सड़ता है तो अनेक प्रकार की बीमारियां आती हैं। तो खाना खाने के आधा घंटे बाद जो है पानी का सेवन करें, और जब करेंगे तो भोजन का सही तरह पाचन होगा, पेट आपका सही होगा। इसके बाद में जो अगला उपाय है वो पानी का है। पानी आप जो है भरपूर मात्रा में पिएं, और पानी के लिए ऐसा करें कि अगर आपको दांत खाज खुजली है तो आप जो है शाम को लोटे में पानी रखें, और इसके बाद सुबह जो है बासी मुँह बिना कुछ खाए पिए उठे, दतून कुल्ला भी नहीं करना है, वो पूरा पानी पी जाएं। इसके बाद में आप जो है बाथरूम वगैरह जाएं, बाकी सारे कार्य करें, तो पानी की कमी जो शरीर में नहीं रहेगी, और शरीर में जो टॉक्सिन ब्लड के अंदर आ गए हैं, जो अनावश्यक तत्व आ गए हैं, जिन तत्वों को शरीर की जरूरत नहीं है, वो तत्व शरीर से बाहर निकल जाएंगे, और आपका जो है शरीर में के अंदर जो है बीमारी पैदा करने वाले तत्व नहीं रहेंगे। तो पानी का प्रयोग करें। फिर इसके बाद में जो है तीसरा वाला जो उपाय हम आपको बताते हैं वो ये उपाय है कि शरीर को सर्वाइव करने के लिए विटामिन, फैट, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन चाहिए। अगर 92 प्रकार के तत्व जो है सर्वाइव करने के लिए चाहिए। ये तत्व हर जगह पाए जाते हैं, हमारे शरीर के अंदर भी है, वृक्षों में भी है, पृथ्वी के अंदर भी 92 ही तत्व हैं, जल में भी है, हर जगह जो है ये तत्व मौजूद हैं। और यहाँ पर आपको जो है क्या करना है, इन तत्वों को बैलेंस करना है। तत्वों को बैलेंस करने के लिए कैसे होगा काम ये, तो इसके लिए एकदम साधारण काम है। ये अभी तक आप मुर्दा भोजन खाते हैं, हर चीज़ पका के खाते हैं, तो तत्वों की कमी हो जाती है। आप भले ही समझते हो मैंने भरपेट खा लिया, ये पेट नहीं भरा हुआ है, उसके अंदर बहुत ही कम तत्व पहुँचे हुए हैं, बहुत तत्वों की शरीर में कमी है। तो उसके लिए आपके घर में
गेहूँ है, चना है, उड़द है, मूंग है। इन 4 चीज़ों में कोई चीज़ अगर मौजूद है तो उसको शाम को आधा चम्मच भिगोया करें, फिर कपड़े में बांध के रखा करें। जब अंकुरित हो जाया करें, उसके अंकुर निकल आए, तब उसको खाया करें, तो आपके अंदर तत्वों की कमी नहीं रहेगी। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा इस ऐसे कैसे होगा, तो ऐसे इसलिए होगा कि एक जो चने के दाने के अंदर एक चने का वृक्ष है, और आप देखते हैं वृक्ष के अंदर सभी तत्व मौजूद हैं, तभी वो वृक्ष खड़ा हुआ है, सर्वाइव कर रहा है, और बीज के अंदर वृक्ष छिपा रहता है। तो इससे आपको जो है, आप चने का वृक्ष खा रहे हैं, उड़द का वृक्ष खा रहे हैं, तो आपके अंदर तत्वों की कमी नहीं रहेगी। और इसके बाद में चौथा वाला जो उपाय है, अब ये जो तत्व सही हो गए, आपके शरीर में कोई विकार नहीं है, तो अब चौथा वाला उपाय कारगर सिद्ध होगा। इसके लिए क्या करना है, आपको गंधक ले आना है। बाजार में गंधक मिलती है। गंधक जो है, ये खाने पीने की दुकानों में जाओगे आपको गंधक मिल जाएगी। गंधक लेकर के पीस करके एक डिब्बे में भर के रख लें। जहाँ पर दांत खाज खुजली है वहाँ पर 2 बार लगाएं। जब दांत खाज खुजली होने लगे तब उसे सूखी ही रख लें। रात के समय क्या करना है, नारियल के तेल में उसको मिला करके जहाँ पर दांत खाज खुजली है वहाँ पे लगा दोगे, तो गंधक दांत खाज खुजली के लिए बहुत लाभकारी है। ये आपके घरेलू उपाय रहे, जिन्हें आप करें तो आपको जो है बहुत लाभ होगा। फिर 5वां वाला जो उपाय है, वो उपाय ये कि ये नारियल तेल है। इस नारियल तेल को जो है आप दिन में 2 बार प्रयोग करें। इस नारियल तेल को 2 बार प्रयोग करना है आपको दिन में। फिर माइपेनोवाइट क्रीम है, इस क्रीम को रात में लगाना है और लगा करके सो जाना है जहाँ दांत खाज खुजली है, तो आपकी दांत खाज खुजली जो है जड़ से खत्म हो जाएगी, दोबारा होगी भी नहीं। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि नारियल तेल और माइपेनोवाइट क्रीम में ऐसा क्या है कि ये दांत खाज खुजली के बैक्टीरिया को खत्म कर देगी। तो उसके लिए हम आपको बताते हैं, इसके अंदर मजिस्ट्रा है, नीम है, तुलसी है, गिलोय है, पनवाड़ है, उसवा है, बाकुची है, बहेड़ा है, चिराता है, सफ़ेद चंदन है, हर्द है, हल्दी है, करंज है, करजीरी है, खैर है, कुटकी है, कटीली है, देवदारू है, दोल पुष्पी है, दारू हल्दी है। ये जो औषधियाँ हैं जो चमड़ी को रिग्रोथ करवाती हैं। चमड़ी की, अब दांत खाज खुजली में क्या होगा, सब चमड़ी की कोशिकाएं मर गई, और मरी हुई कोशिकाएं जो और बजा रही हैं और फैल रही है और खुजली फैलती जा रही, तो ये क्या करेंगी, कोशिकाओं को रिजनरेट कराएंगी, हेल्दी बनाएंगी, स्वस्थ बनाएंगी। जब कोशिकाएं सांस लेंगी तभी जो है रिग्रोथ होगी, नई कोशिकाएं बनेगी, पुरानी सब शरीर से निकलेंगी और चमड़ी को जो है निखार ला देंगी। इन चीज़ों में जो है चमड़ी में निखार लाने की पूरी क्षमता है इस नारियल तेल के अंदर, और माइपेनोवाइट क्रीम के अंदर जो है पूरी स्किन को जो है रिपेयर करने की क्षमता है, रिग्रोथ करने की क्षमता है, रीजनरेट करने की क्षमता है। इसलिए हम जो है रिकमेंड करते हैं, और ये क्रीमें लाभकारी है। फिर भी अगर जो है आपके अंदर, जिसे आप, अब दांत खाज खुजली की बात थी, अब दांत खाज खुजली को स्पष्ट आप समझ लें कि अगर ऊपरी परत पर है तो समझ लीजिएगा, ऊपरी परत पर बैक्टीरिया है तो इन उपायों से खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सारे उपाय ऊपर के कर रहे हैं। और अगर बैक्टीरिया खून में चला गया है तो ऊपर के उपाय करने से खून का बैक्टीरिया थोड़ी ना मरेगा, वो तो दांत खाज खुजली, सोरियासिस, एक्जिमा, बड़े बड़े रोग पैदा करेगा और पूरी स्किन में फैलेगा। तो फिर उस बैक्टीरिया को मारने के लिए जो है इन्हीं चीज़ों को जो है खाना पड़ेगा। खाना का मतलब क्या, पीना पड़ेगा। ये सब चीज़ें ला करके और पीस करके जो है एक काढ़ा बनाना पड़ेगा आपको, चाय के तरीके को काढ़ा बनाकर अगर आप पीते हैं तो आपके अंदर से भी बैक्टीरिया मर जाएगा, और चाहे आपका जितना पुराना दांत खाज खुजली, सोरियासिस, चर्म रोग हो, और वो जड़ से खत्म हो जाएगा। चाहे सफ़ेद दाग तक वो सब जड़ से जाएगा एकदम, चाहे 40 साल पुराना हो, 25 साल पुराना हो। इतनी ताकतवर औषधियाँ हैं और इनका आप जो है उपयोग कर सकते हैं, प्रयोग करें। और इसके बाद में इस वीडियो को जो है
ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाएं और इसलिए इसको शेयर करें और हो सके तो सब्सक्राइब करें, चाहे बाद में अनसब्सक्राइब कर लेना और इसके बाद कमेंट करें। चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।